नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं और उस स्थिति में आपको सभी देवी, सभी देवता, अल्लाह, भगवान, खुदा सब याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूट कर बिखरने वाले होते हैं, तभी कोई व्यक्ति या कोई न कोई आशा की किरण आपकी ज़िंदगी में आती है और आपको उस मुश्किल या उस मुसीबत से निकाल देती है। सपोज़ करिए आप कहीं जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहाँ जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावनी अंधेरी रात हो। आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा, मोबाइल की बैटरी डाउन है या मोबाइल का बैलेंस ही ख़त्म हो जाए, मतलब आप किसी से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हों और उधर से कोई भी व्यक्ति गुजर ना रहा हो या एक दो गुजरे भी तो उन्होंने आपकी मदद नहीं की। अब सोचिए उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों, डकैतों का डर और जंगली जानवरों का डर अलग से। अब ज़रा सी आहट आपकी जान निकालने के लिए काफ़ी है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगेंगे। अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगेंगे और ज़ुबान पर सिर्फ एक ही बात होगी कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुसीबत से निकाल कर सही सलामत घर पहुंचा दो। आपका खून सूखने ही वाला होता है कि तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या वो व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक इत्तेफाक था या ईश्वर ने, भगवान ने या उस खुदा ने खुद उसे आपके पास भेजा था? दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, उसे उस मालिक, उस भगवान ने ही आपके पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल सकें, क्योंकि ईश्वर सभी जगह पर नहीं आ सकते। वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। दोस्तों, ये तो मात्र एक उदाहरण था। इसी तरह की बहुत सी बातें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़े और मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था। वो एक कैंसर के स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान काम के लिए पुरस्कृत किया जाना था, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थे और जल्दी जल्दी पहुंचकर वहां जाना चाहते थे और पुरस्कार पाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इस रिसर्च के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज के उड़ने के कुछ समय बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से प्लेन की आपात लैंडिंग करानी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वो प्लेन से उतर गए और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली, लेकिन वो भी बिना ड्राइवर के, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ में आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वो गए ही थे, भूख भी उन्हें जोर से लगी थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखाई दिया। उन्होंने बिल्कुल मकान के नज़दीक अपनी गाड़ी रोक दी। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक औरत ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उस महिला ने कहा कि उनके यहाँ फ़ोन नहीं है। फिर भी उन्होंने उनसे कहा, आप अंदर आइए और चाय पीजिए, थोड़ा आराम करिए, मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आप आगे चले जाइएगा। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी और कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद करें। मार्क उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो न हो इस महिला को कोई प्रॉब्लम है। जैसे ही वो औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए?
क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीरे से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा बच्चा है, इसको कैंसर है, जिसका इलाज डॉक्टर मार्क नाम के एक डॉक्टर से कराना है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे बहुत दूर किसी शहर में रहते हैं। ये सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है एक न एक दिन कोई न कोई रास्ता वो बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा कर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क ये सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान बहुत महान है। फिर उन्हें सारी घटनाएं याद आने लगीं। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज़ को एक अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक कर यहाँ आ गए। वे समझ गए कि ये सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस महिला को पूरी बात बताई, उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ उन्होंने उस महिला को पूरी सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें दो सीख देती है। एक तो ये कि हमें कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, और दूसरा, जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना है। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर और ईश्वर पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो वो एक न एक दिन आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई न कोई रास्ता ऐसा ज़रूर बना देंगे जिससे आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो महसूस करेंगे और पाएंगे कि ज़िंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखें, वो आपको हर मुसीबत, हर मुश्किल से निकाल देंगे। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।